गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9 के सभी स्टूडेंट्स का मैं मुनीलाल सर अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू कवर द 6th chapter of your English book Moments. The title is Weathering the Storm in Arashama. तो माय डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले के वीडियो में मैंने जो बाकी के 5 चैप्टर्स हैं उसे कवर कर लिया है। यदि आप लोगों में से किसी भी स्टूडेंट ने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो अवश्य ही देख लें और इस न्यू वीडियो को आज जो मैं अपलोड करने जा रहा हूं उसे अवश्य ही लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करने के लिए भी कहें, क्योंकि इस तरह के वीडियोज़ मैं अक्सर जो है आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। डियर फ्रेंड्स, वेदरिंग का सबसे पहले मीनिंग क्या होता है ये जानना है। वेदरिंग का मतलब होता है फेस करना, झेलना, ठीक है। और स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान, या जो स्टॉर्म है इसको तूफान बोलते हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा वेदरिंग का क्या मीनिंग होता है। वेदरिंग मीन्स हो गया झेलना, मुकाबला करना, और स्टॉर्म मतलब तूफान। तो तूफान का झेलना इन अरसामा, कहाँ पर? तो अरसामा में। ये अरसामा जो है स्टूडेंट्स एक छोटा सा गांव है उड़ीसा का, ठीक है। तो उड़ीसा के गांव अरसामा की यह कहानी है जहाँ पर जो है एक भयानक तूफान आया था। कब आया था? 1999 में, यानी 1999 में ये तूफान आया हुआ था। आप देख रहे हो यहाँ पर ये दिया हुआ है ईस्वी, ठीक है। और उस तूफान को यहाँ पर इंग्लिश में साइक्लोन कहा गया है। साइक्लोन, कहीं आपको सुपर साइक्लोन भी मिलेगा। तो साइक्लोन मतलब होता है चक्रवात, ठीक है। चक्रवात इसको हिंदी में बोलते हैं चक्रवात, ठीक है। मैं आपको ऐसे लिख देता हूँ धीरे धीरे, चक्रवात, ठीक है। दैट हिट ओडिशा, जो उड़ीसा से टकराया था, यानी उड़ीसा के समुद्र के तट से यूँ कहें टकराया था। कब? तो अक्टूबर महीने में और 1999 ईस्वी में। किल्ड थाउजेंड्स ऑफ पीपल। और कहता है इस सुपर साइक्लोन में यह जो चक्रवात था इसमें हजारों लोगों की जानें गई थी एंड डिवास्टेटेड हंड्रेड्स ऑफ विलेजेज। और कहता है सैकड़ों गांव को डिवास्टेटेड, तबाह कर दिया था इसने। ये डिवास्टेटेड मतलब तबाह कर देना, नष्ट कर देना, ठीक है। तो इसने क्या किया? सैकड़ों गांव को तबाह कर दिया। किसने? यही जो साइक्लोन आया 1999 में। अब देखिए, फॉर 2 dreadful nights Prashant, a young man, was marooned on the roof of a house. और इस तूफान के दरमियान यह जो प्रशांत था, ठीक है,
इस स्टोरी का नायक है वही है प्रशांत। ठीक है, तो प्रशांत ने क्या किया, शरण ली। मैरून मतलब यहाँ पर शरण लेना, आश्रय लेना। कितने दिनों के लिए याद रखना है, 2 ड्रेडफुल नाइट्स, 2 ड्रेडफुल भयानक नाइट्स, रातों के लिए। कहाँ लिया शरण? ऑन द रूफ ऑफ ए हाउस, किसी मकान की छत पर। रूफ मतलब छत। ऑन द थर्ड डे ही डिसाइडेड टू गो टू हिज विलेज, और तीसरे दिन उसने गांव जाने का निश्चय किया। डिड ही फाइंड हिज फैमिली, तो क्या उसे उसका परिवार मिला, ये हमें जानना है। चलिए जानते हैं अब उसका परिवार मिला या नहीं मिला। इसे जानने के लिए आइए अब टेक्स्ट पर चलें। ऑन 27 अक्टूबर 1999, यहाँ डेट दे रखा है स्टूडेंट्स, याद रखना है। 27 अक्टूबर 1999, 7 years आफ्टर हिज मदर्स डेथ, यानी प्रशांत की मम्मी के डेथ के 7 सालों के बाद यह ईयर आया था। तो आप सोच सकते हो, इसमें 7 घटा दो, 1992 आएगा। ठीक है, तो अपनी माँ की मृत्यु के 7 सालों के बाद प्रशांत हैड गॉन टू द ब्लॉक हेडक्वार्टर्स ऑफ अरसामा। प्रशांत गया हुआ था अपने प्रखंड मुख्यालय, ठीक है, अरसामा उनके गांव का नाम है, तो अरसामा का जो प्रखंड मुख्यालय है वहीं पर गया था प्रशांत, जो कि एक स्मॉल टाउन इन कोस्टल उड़ीसा। और ब्लॉक हेडक्वार्टर्स कहाँ था? समुद्र तटीय उड़ीसा के कोस्टल, कोस्टल मतलब तटीय भाग होता है, समुद्र के किनारे का जो इलाका है उसको कोस्टल बोलोगे। कोस्ट मतलब ही होता है तट, किनारा। तो उड़ीसा का जो तटीय शहर था, ठीक है, वहाँ पर अरसामा गांव का मुख्यालय था, प्रखंड मुख्यालय, और प्रशांत वहीं गया हुआ था। अब प्रशांत का जो ब्लॉक हेडक्वार्टर है वह उसके गांव से कितनी दूर है, यहाँ देख लो, 18 किलोमीटर्स। ठीक है, उनके गांव से लगभग, सम मतलब यहाँ लगभग 18 किलोमीटर था फ्रॉम हिज विलेज, यानी अरसामा से। क्यों गया था? टू स्पेंड द डे विथ अ फ्रेंड। क्यों गया था जी? वाई डिड प्रशांत गो टू द ब्लॉक हेडक्वार्टर्स? प्रशांत went to the block headquarters to spend the day with a friend. Understand, my dear students? Prashant went to the block headquarters of Arsama to spend the day with a friend. Friend के साथ दिन गुजारने के लिए। In the evening, अब देखो ये घटना कब की है? इन द इवनिंग यानी शाम के समय। अ डार्क, डार्क मीन्स ऐसे अंधेरा होता है, ठीक है। यहाँ डार्क का मतलब अंधेरा सेट नहीं होगा, यहाँ कहोगे काला, ब्लैक, एंड मेनासिंग, और भयानक, विनाशकारी, तबाह कर देने वाला। स्टॉर्म, तूफान, क्विकली, तेजी से, गैदर्ड, इकट्ठा हो गया, अर्थात आ गया। कैसा तूफान आया उसके लिए एडजेक्टिव लगा हुआ है, डार्क एंड मेनासिंग स्टॉर्म, क्विकली गैदर्ड, अंधकारमय और विनाशकारी तूफान अचानक आ गया। क्विकली, अचानक या तेजी से आया। अब आया तो क्या हुआ? winds beat against the houses with a speed and fury. अब कहता है हवाएं बीट अगेंस्ट द हाउसेस। यहाँ बीट अगेंस्ट मतलब टकराना, हर
से मकानों से हवाएं टकराने लगी विथ अ स्पीड एंड फ्यूरी। कहता है प्रचंड वेग से दैट प्रशांत हैड नेवर विटनेस्ड बिफोर। प्रशांत ने इस तरह की स्पीड, इस तरह की प्रचंड हवा पहले कभी नहीं देखा था। हेवी एंड इनसेसेंट रेन फिल्ड द डार्कनेस। और भारी वर्षा तथा लगातार वर्षा, हेवी और इनसेसेंट दोनों ही एडजेक्टिव्स हैं फ्रेंड्स। अभी मैं एडजेक्टिव्स पढ़ा रहा हूं आप लोगों को ग्रामर में, उसे भी यहाँ फॉलो करना है। देखो हेवी कैसा रेन था, रेन नाउन हुआ, हेवी एंड इनसेसेंट मूसलाधार और लगातार, इनसेसेंट नॉन स्टॉप। रेन फिल्ड द डार्कनेस जो है अंधेरा छा गया, किसके चलते, भारी और लगातार वर्षा के कारण अंधेरा छा गया। एंशिएंट ट्रीज वेयर अपरूटेड। और एंशिएंट मीन्स होता है ओल्ड। डियर स्टूडेंट्स, एंशिएंट का मीनिंग होता है ओल्ड, आप याद रखना, ठीक है। एंशिएंट एंड ओल्ड ट्रीज, जो एंशिएंट थे, जो पुराने पेड़ थे, वेयर अपरूटेड। अपरूटेड मतलब उखड़ जाना, जड़ से ऊपर। रूट मतलब जड़ होती है ना, तो रूट से अपरूटेड हो गया, यानी जड़ अलग हो गया जमीन से, उखड़ जाना उसको बोलते हैं। एंड क्रैश्ड, और धराशाही हो गया, यानी जमीन पे गिर गए पेड़। टू दी अर्थ मतलब अर्थ जमीन को कहते हैं। स्क्रीम्स रेंट द एयर एज पीपल एंड हाउसेस वेयर स्विफ्टली वास्ड अवे। और कहता है चीखें, स्क्रीम्स रेंट द एयर, हवा में गूंज उठी, हवा में चीख, चित्कार लोगों की गूंजने लगी। क्यों? एज पीपल एंड हाउसेस वेयर स्विफ्टली वॉश्ड अवे, क्योंकि इंसान और मकान तेजी से क्या हो गए, वॉश्ड अवे, बह गए, सब के सब इस पानी की प्रचंड वेग में बह गए। द एंग्री वाटर्स, और एंग्री वाटर्स लिखा हुआ है। एंग्री, देखो वाटर को एंग्री कहा गया। एंग्री तो इंसान का गुण है गुस्सा करना, लेकिन वाटर को यहाँ एंग्री कहा गया फ्रेंड्स, याद रखना। वाटर को एंग्री कहने का मतलब है कि प्रचंड वेग से पानी बह रहा था, इसलिए एंग्री वाटर, ठीक है। यानी आक्रोशित जल जो है, प्रचंड वेग से बहता हुआ पानी, स्वर्ल्ड इनटू हिज फ्रेंड्स हाउस, चक्कर काटना, स्वर्ल मीन्स घूमना, गोल गोल, ठीक है। तो घूमता हुआ जो पानी है ना, वह फ्रेंड्स के घर में घुस गया। नेक डीप, नेक डीप मतलब गर्दन की ऊंचाई तक पानी आ गया। इतना पानी का स्तर बढ़ गया कि गर्दन तक जो है डूब जाता था, ये कह सकते हैं। द बिल्डिंग वॉज ऑफ ब्रिक एंड मोर्टार। अब कहता है यह जो बिल्डिंग था ना, ब्रिक और मोर्टार का बना हुआ था, ठीक है। ब्रिक कहते हैं ईंट को, आपको पता ही होगा। ब्रिक, ब्रिक लेयर आपने पढ़ा होगा जिसमें इन द किंगडम ऑफ फूल्स में। और मोर्टार मतलब कंक्रीट हुआ, सीमेंट, बालू, छर्री आदि देकर जो बनाते हैं ना वो मसाला, वो मोर्टार होता है, ठीक है। तो क्या हुआ, मोर्टार और ब्रिक का कहता है बना हुआ मकान था, ठीक है। याद रखना ये मकान किसकी है, ये मकान है प्रशांत की नहीं, प्रशांत के फैमिली का, फ्रेंड्स के फैमिली का, ठीक है। और मकान किस चीज का बना हुआ था, ब्रिक, ब्रिक मतलब ईंट, और मोर्टार, तो मोर्टार का मतलब बता दिए आपको, सीमेंट, छड़ जो भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों से बना हुआ जो मकान था वह कहता है काफ़ी क्या था, मजबूत था जी। कैसे जानते हैं मजबूत था, यहाँ लिखा हुआ है
स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत, कितना, एनफ पर्याप्त, कितना पर्याप्त, टू सर्वाइव द डिवास्टेशन, जो सर्वाइव कर सके, जो झेल सके, यहाँ सर्वाइव मीन्स किसको, डिवास्टेशन, विनाश को, तबाही को, किस चीज की तबाही, ऑफ द विंड्स वेलोसिटी, हवा की वेलोसिटी की जो तबाही है, वेलोसिटी वेग को कहते हैं, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा। और कितनी वेग थी, 350 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो 350 किलोमीटर की तबाही, ये 350 किलोमीटर की तीव्र गति से बहने वाली हवा की तबाही को भी यह मकान झेल सकता था। क्यों? क्योंकि मकान काफी मजबूत था जी। क्यों मजबूत था? यह ईंट और मोर्टार से बना हुआ था, ठीक है। बट द कोल्ड टेरर ऑफ द फैमिली ग्रू विथ द क्रैशिंग ऑफ ट्रीज that had got uprooted and fallen on their house. लेकिन dear students, लेकिन समझ लो क्या हुआ। अरे मकान तो नहीं गिरेगा, मकान तो काफी मजबूत था, फिर डरने की क्या बात। बट द कोल्ड टेरर, कोल्ड मीन्स ठंडा होता है, अब टेरर भय, अरे भाई भय भी कहीं ठंडा होता है नहीं ना। यानी कोल्ड टेरर ऑफ द फैमिली का यहाँ मतलब परिवार में ऐसा भय जो कि अचानक से आ गया उनके सामने। कैसे? विथ द क्रैशिंग ऑफ ट्रीज, ठीक है, पेड़ों के गिरने से। दैट हैड गॉट अपरूटेड, जो उखड़ गया था। अपरूटेड मीन्स पहले भी बताया आपको, वैसे पेड़ जो उखड़ गए थे और उखड़ने के बाद फॉलन ऑन देयर हाउस, उनके मकान पर ये पेड़ जो उखड़े थे गिर पड़े। सम टाइम इन द मिडिल ऑफ द नाइट, कब? लगभग आधी रात को। मिडिल ऑफ द नाइट, मिडिल बीच को कहते हैं, यानी रात के बीचों बीच, अर्थात आधी रात को, ठीक है। आधी रात को जो है, मिड नाइट को कभी भी कहता है, ये पेड़ जो है गिर पड़े उनके मकान के ऊपर और डैमेजिंग इट्स रूफ एंड वॉल्स। सोचो, फिर भी इतना मजबूत मकान है, फिर भी कह रहा है उनकी छत और उनकी दीवारों को डैमेज कर दिया। यानी तूफान से तबाही तो डायरेक्ट नहीं हुई, लेकिन पेड़ गिर पड़े उनके ऊपर, तो इससे उनके मकान की जो छत थी और दीवारें थी वो डैमेज हो गई। द सीज्ड डिस्ट्रक्शन, द क्रेज्ड डिस्ट्रक्शन wrought by the cyclone and the surge of ocean continued for the next 36 hours. अब कह रहे हैं राइटर कि क्रेज्ड डिस्ट्रैक्शन यानी आक्रोश से भरा हुआ, यहाँ क्रेज्ड मीन्स सनक से भरा हुआ, डिस्ट्रक्शन तबाही, रॉट बाय द साइक्लोन, जिसको किसने पैदा किया, किसके चलते आया, बाय द साइक्लोन चक्रवात के चलते, एंड द सर्ज ऑफ द ओशियन, और समुद्र का जो सर्ज है, उफान है, वह क्या हुआ, कंटिन्यूड, वह जारी रहा, ठीक है, कंटिन्यूड मतलब चलता रहा, फॉर द नेक्स्ट 36 आवर्स, अगले 36 घंटों तक, ठीक है। Although wind speeds had reduced somewhat, यद्यपि हवा की गति जो है रिड्यूस मीन्स होता है घट जाना, याद रखना। somewhat मतलब कुछ, हवा की जो गति थी ना 350 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वह वेग कुछ कम हो गया। कब तक? अगले मॉर्निंग तक में, यानी अगली सुबह तक में। टू स्केप द वाटर्स राइजिंग इन द हाउस, अब कहता है घर में जो
पानी बढ़ता जा रहा था। एस्केप करना मतलब बच करके भागना। किससे भागना है भाई? अरे पानी बढ़ रहा है घर में, ठीक है, बाढ़ आ गई, तो घर में जो पानी बढ़ता जा रहा था उससे बचने के लिए, ठीक है, राइजिंग ऑन द हाउस, घर में जो पानी राइज कर रहा था, ऊपर उठ रहा था पानी का स्तर, ठीक है, राइज मतलब ऊपर उठना। तो प्रशांत एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली हैड टेकन रिफ्यूज, प्रशांत और उनके फ्रेंड्स के फैमिली ने कहाँ पर रिफ्यूज लिया? रिफ्यूज मतलब आश्रय लेना, शरण लेना, ठीक है। तो कहाँ सहारा, कहाँ पर शरण लिया इसने? शरण बुझते हो ना, ऐसे तालब श र और मूर्धन्त नौ, शरण, ठीक है। कहाँ पर शरण ली उसने? ऑन द रूफ, छत के ऊपर शरण ली उसने। प्रशांत विल नेवर फॉरगेट द शॉक ही एक्सपीरियंस्ड, ठीक है। प्रशांत ने कहता है जो शॉक, जो सदमा अनुभव किया, ठीक है, वह कभी नहीं भूलेगा। एट हिज फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ डिवास्टेशन रॉट बाय द सुपर साइक्लोन, क्या नहीं भूलेगा? कि तूफान जो कि सुपर साइक्लोन से पैदा हुआ था और उसने जो डिवास्टेशन लाया, ठीक है, और फर्स्ट ग्लिम्स, पहली बार इस तरह की तबाही, इस तरह का मंजर देखा था किसने? प्रशांत ने। तो कहता है वह कभी भूल नहीं पाएगा, ठीक है। कब आया यह तूफान? तो बता रहा है इन द ग्रे लाइट ऑफ द अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, सुबह की धुंधली रोशनी में प्रशांत ने यह तबाही का मंजर देखा था। A raging deadly brown sheet of water covered everything as far as the eye could see। और कहता है क्या? रेजिंग, ये सारा एडजेक्टिव बना करके दिया है। रेजिंग यहाँ पर हम लोग इसको पार्टिसिपल बोलेंगे। डेडली ये एडजेक्टिव है, घातक, जानलेवा। ब्राउन, ब्राउन मीन्स आप जानते ही हो, कलर है मटमैला धूसर रंग का। शीट ऑफ वाटर, पानी की चादर। कवर्ड, ढक लिया। एवरीथिंग, हर चीज। एज फार एज द आई कुड सी, जहाँ तक नजर जाती थी, जहाँ तक दिखाई देता था, तो सब कुछ ढक गया जल की चादर से। जल कैसा था? तो कहता है रेजिंग, डेडली और ब्राउन, ठीक है, उफनता हुआ था, घातक था और ब्राउन था, ठीक। ओनली फ्रैक्चर्ड सीमेंट हाउसेस स्टिल स्टूड इन फ्यू प्लेसेस। अब कहता है कुछ कुछ जगहों पर फ्रैक्चर्ड यानी टूटा हुआ, सीमेंट हाउसेस, टूटे हुए सीमेंट के मकान, स्टिल स्टूड, अब भी खड़े थे, इन अ फ्यू प्लेसेस, कहीं कहीं, ठीक है, कहीं कहीं क्या नजर आते थे? सीमेंट के टूटे हुए मकान। और ब्लोटेड एनिमल कारकेसेस, एनिमल का जो कारकेस होता है, बॉडी होता है, मृत शरीर, उसको कारकेस बोला जाता है। तो एनिमल का जो है ब्लोटेड मतलब सूजा हुआ, पानी में बहुत देर तक रहने के बाद बॉडी फूल जाता है, तो उसको कहते हैं ब्लोटेड, ठीक है। कार्केसेस एनिमल का मृत शरीर, एंड ह्यूमन कॉर्प्सेस, और इंसान की लाशें फ्लोटेड इन एवरी डायरेक्शन, हर दिशा में बह रहे थे। ऑल राउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज हैड फॉलन, और चारों तरफ यहाँ तक कि ह्यूज ओल्ड ट्रीज, विशाल पुराने पेड़ भी गिर चुके थे। टू कोकोनट ट्रीज, दो नारियल के पेड़, हैड फॉलन ऑन द रूफ ऑफ देयर हाउस, उनके मकान की छत पर गिर पड़े, नारियल का दो पेड़। दिस वॉज ए ब्लेसिंग, ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद, ठीक है, ये ब्लेसिंग था, आशीर्वाद था। इन डिस्गाइज मतलब छद्म भेष में, छिपे हुए भेष में। क्यों छिपा हुआ? क्यों? बिकॉज द टेंडर कोकोनट्स फ्रॉम द ट्रीज केप्ट द ट्रैपिंग फैमिली
फ्रॉम स्टार्विंग इन द सेवरल डेज दैट फॉलोड, क्योंकि यही नारियल के पेड़ पे जो टेंडर यानी मुलायम कोमल कोमल कोकोनट्स ने क्या किया, उस ट्रैप्ड फैमिली को, उस फंसे हुए परिवार को क्या किया, स्टार्विंग से बचाया, भूखे मरने से बचाया। इन द सेवरल डेज दैट फॉलोड, आने वाले कई दिनों तक। ठीक है। फॉर द नेक्स्ट भाई किधर गया, फॉर द नेक्स्ट, लो अरे भाई मिल जाओ, किधर चली हुई लाइन। ठीक है, चलो मिल जाएगा, यहाँ पर होगा। फॉर द नेक्स्ट 2 days, अगले 2 दिनों के लिए प्रशांत सेट हडल्ड विथ हिज फ्रेंड्स फैमिली इन द ओपन ऑन द रूफ टॉप। प्रशांत अपने फ्रेंड्स के फैमिली के साथ हडल्ड मतलब सट करके, ठीक है, एक दूसरे के पास पास बैठे हुए थे। कहाँ पर, ओपन में, एकदम खुली हवा में, आसमान के नीचे। कहाँ, छत पर। दे फ्रोज इन द कोल्ड एंड इनसेसेंट रेन, और कहता हुए जम गए, मतलब जमना नहीं या ठिठुर गए कहो, काफी ठंड के मारे अकड़ गए वे लोग, ठंड से, और इनसेसेंट रेन, और लगातार वर्षा के कारण। द रेन वाटर वॉश्ड अवे प्रशांत टीयर्स, कहता है रेन वाटर ने प्रशांत के आंसू बहा ले गए। अर्थात प्रशांत इतना शॉक्ड था कि रो नहीं सकता था। क्यों शॉक्ड था आगे पता चलेगा। द ओनली थॉट दैट फ्लैश्ड थ्रू हिज माइंड वॉज वेदर हिज फैमिली हैड सर्वाइव्ड द फ्यूरी ऑफ द सुपर साइक्लोन। एक ही विचार, ओनली थॉट मतलब ख्याल, विचार, दैट फ्लैश्ड, जो कौंधता था उनके दिमाग में, फ्लैश मतलब कौंधना, थ्रू हिज माइंड, उसके दिमाग में यानी प्रशांत के दिमाग में। क्या, वेदर हिज फैमिली हैड सर्वाइव्ड द फ्यूरी ऑफ द सुपर साइक्लोन, क्या उसके परिवार ने झेल पाया होगा इस फ्यूरी ऑफ सुपर साइक्लोन, इस महाचक्रवात के आक्रोश को, फ्यूरी को। वाज ही टू बी bereaved once again, bereave होना मतलब महरूम हो जाना, अनाथ हो जाना, वंचित हो जाना। तो क्या वह एक बार फिर बेसहारा हो जाएगा, क्योंकि 7 साल पहले उसकी माँ मर गई थी फ्रेंड्स, इसलिए ऐसा कह रहा है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द lesson. Now it is your duty to learn all the difficult word meanings that I have underlined and discussed today. Dear students, तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, और साथ ही साथ मन लगाकर पढ़ाई करते रहें, हमारे वीडियोज को देखते रहें, और इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करें, और चैनल पर यदि पहली बार हो तो इसे सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।